हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस इंस्टा पर भी, फेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि मैम कार्मिक साइकिल जो है उसको कैसे पता करें। और काफ़ी लोग कार्मिक साइकिल के अंदर स्टक हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर को ही कार्मिक समझ रहे हैं, जबकि वो एक साइकिल है बिटवीन देम, जो कि एक कार्मिक साइकिल का हम नाम दे सकते हैं उसे। सो जैसा कि कैप्शन में आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो बेस्ड है डिफरेंसेस बिटवीन कार्मिक रिलेशनशिप एंड कार्मिक साइकिल। अभी आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी हर किसी को कार्मिक समझ रहे हैं या फिर हर किसी को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, ठीक है। सो पहले ये समझ लीजिए कि जिसको आप अपना कार्मिक समझ रहे हैं वो एक्चुअल में आपका कार्मिक है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ समय के लिए एक कार्मिक साइकिल चल रही है जो कि खत्म हो जाएगी और दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ 9 to 10 ऐसे डिफरेंसेस बताने की कोशिश करूंगी जिससे आप समझ पाए काफ़ी हद तक कि आप वाकई किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं या फिर आप दोनों के बीच में सिर्फ एक कार्मिक साइकिल है और यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले अगर हम देखें कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो मैं पहला डिफरेंस बताऊंगी कार्मिक रिलेशनशिप और साइकिल के बीच में। जो कार्मिक्स होते हैं ना, वो बहुत ही, जब अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होंगे तो एक बहुत ही इंस्टेंट और एक्सट्रीम अटैचमेंट आपको पहली बार में ही महसूस हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ में फर्स्ट मीटिंग में ही एक इंटेंस और एक होता है ना, यहाँ कुछ तो है, इसके साथ कुछ तो बॉन्डिंग है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट में भी ये चीजें होती है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी जो कि आपको उससे बांध दे, ठीक है। मतलब हम किसी से मिलते हैं और हमको लगता है कि हाँ ऐसा लगा था फर्स्ट टाइम नहीं, जैसे बहुत बार मिल चुके हैं, वो एक अलग वाइब है। लेकिन उस व्यक्ति से मिलके आपको ऐसा लगा कि बस अब इसके अलावा मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यही है, ही इज द वन और शी इज द वन। अगर ये इंटेंस अटैचमेंट आपको फील हो गया है तो वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, वो पार्टनर आपका कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। अब वहीं पे बात करते कार्मिक साइकिल की। अगर कार्मिक साइकिल होगी आपके पार्टनर के साथ में तो आप पहली ही बार में इतना ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। 2-4 बार हो सकता है मीटिंग्स हो या फिर खूब बातें हो, उसके बाद में बातों के कारण आपको उनके साथ में एक अटैचमेंट फील हो जाता है। थिंकिंग समझ में आती है एक दूसरे का, हम चीज़ों को समझते हैं, उनका नेचर समझते हैं। उसके बाद जब हम लोगों के बीच में एक अट्रैक्शन का फीलिंग आता है, तब वो बॉन्ड जो होता है, क्योंकि क्या होता है, अभी अटैचमेंट हो गया, किसी रीजन से वो व्यक्ति आपको समय नहीं दे पाया तो आप गुस्सा हो गए कि अब मुझे पहले जैसा टाइम नहीं दिया, तो वो कार्मिक साइकिल क्रिएट हुई है। वो पर्सन आपके लिए कार्मिक नहीं है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण वो आपको समय ना दे पाए, लेकिन पहले से वो ऐसा नहीं है कि पहले अलग था अभी अलग है। पहले हो सकता है कि सामने वाले को लगा हो कि हाँ ठीक है, अभी जब वो बोलते ना, एक कहावत है क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली, है ना। जब शादी हो जाती है तो चीजें बदल जाती है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में वो चीज का टेंशन खत्म हो जाता है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए, फिर हम वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जबकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जवाबदारियां बढ़ती हैं, तो चीजें वैसी नहीं रह पाती जैसे बिफोर मैरिज रहती है। तो उन चीजों को लेके अगर हम अपने पार्टनर को कार्मिक बोल देते हैं तो वो पार्टनर कार्मिक नहीं है, आपका सिर्फ एक साइकिल कार्मिक है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस जो कि कार्मिक रिलेशनशिप और कार्मिक साइकिल में होता है। पहला,
कार्मिक रिलेशनशिप में आपका कार्मिक पार्टनर आपके पास या आपकी लाइफ में उस वक्त आता है जब आप बहुत लो वाइब में होते हो और आपको किसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब एक होता है कि हाँ, आप दुनिया के सामने बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में होने वाले, खुश रह रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लो हो तो आप दुखी रहोगे तब आएंगे, नहीं, वहाँ वाइब की बात यहाँ आ रही है कि आप खुश तो हो, दुनिया के लिए आप खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हो तब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन जिससे आप अपनी लाइफ की बातें शेयर कर सकें। आपको जब किसी से इमोशनली और स्पिरिचुअली या मेंटली सपोर्ट की नीड होती है, ऐसे वक्त पे ही कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं, जो शुरू में तो आपको दिखाएंगे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कमजोरी पता चल जाएगी तो बाद में उसी का वो फायदा उठाएंगे। ठीक है, सो जब आप इंटरनली अलोन फील करते हैं और आपको उस वक्त किसी की नीड होती है टू शेयर योर फीलिंग्स, दैट टाइम पर आपकी लाइफ में जो पर्सन आता है वो आपका कार्मिक पार्टनर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्मिक साइकिल की। तो कार्मिक साइकिल्स कब होते हैं? ये जब आप खुश रहते हो और आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हो ना, तब आपकी लाइफ में जो पार्टनर आता है वो आता है आपका सोलमेट। ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशंस, जो कि अभी मैंने लास्ट पॉइंट में भी आपको बताई, कुछ रीज़न के कारण हो सकता है वो आपको प्रॉपर टाइम ना दे पाए, क्योंकि शुरू में उसने आपको टाइम दिया लेकिन बाद में कोई परिस्थिति के कारण वो नहीं दे पा रहा, लेकिन हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। ये पहले मुझ पे ध्यान देते थे, अब नहीं देते, पहले मेरा ख्याल रखते थे, अब नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ उनको लाइफ जीना है तो वैसा कंफर्टेबल जोन तैयार करना पड़ेगा, तो वो बिजी हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, और वहां पर कार्मिक साइकिल क्रिएट होती है। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स हैं, कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में जब आपके अंदर अकेलापन में आपको महसूस होगा ना, तब आएंगे। वो आते क्यों हैं? क्योंकि वो आपको सेल्फ लव सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट बनना चाहते हो, इसलिए वो आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ रही कार्मिक पार्टनर की बात, अगर आप मैरिड हैं और आप किसी और व्यक्ति के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के अलावा अगर आप किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं या उससे अटैच हुए हैं या कनेक्ट हुए हैं इमोशनली या मेंटली या स्पिरिचुअली या फिजिकली, किसी भी टर्म्स में अगर आप उससे कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप एक कार्मिक पार्टनर की तरफ झुक रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके पति या पत्नी आपकी कार्मिक हो गई, वो तीसरा जो चौथा व्यक्ति आपके जीवन में यही बोलूंगी मैं, जहर घोलने आया है, वो व्यक्ति आपका ट्विन है या फिर आपका सोलमेट है, तो आप गलत हैं। आपके जो मैरिड जिनके साथ आप हैं ना, जो आपके पार्टनर, जो आपके पति या पत्नी है, वो एक्चुअल में आपके सोलमेट हैं। और ये थर्ड पर्सन के आने से आप पति पत्नी के बीच में कार्मिक साइकिल क्रिएट हो गई है। ठीक है, और वो साइकिल कब क्लोज होगी या उसको कब ब्रेक किया जाएगा? जब ये थर्ड पार्टी जो है, जिसको आप अपना ट्विन या सोलमेट समझ रहे हैं, जब आप इसको बाहर निकालेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि आप मैरिड हैं, तो आप ये मत सोचे कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आपको बोलेगा आप सब कुछ छोड़ के आ जाओ मेरे पास, मैं शादी करके खुश रखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आप यहां से भी जाओगे, वहां से भी जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेगा। उसकी भी शादी होगी, वो शादी करके निकल लेगा और फिर बोलेगा घर वालों ने जबरदस्ती करके शादी कर दी, लेकिन मुझे तुम भी चाहिए। तो एक हाथ में तुम भी चाहिए और दूसरे हाथ में पत्नी भी चाहिए, क्योंकि टाइम पास के लिए तो बाहर चाहिए ना कोई, तो आप हैं ही जो इमोशनल उसके ट्रैप में आ चुके हैं। तो प्लीज इस गलत फहमी से, इस ट्विन की जो गलत फहमियां है ना आपके मन में, अगर इससे निकल जाइए। कोई भी यंग लड़का हो या कोई यंग लड़की हो, और अगर आप मैरिड हैं, तो ये कभी मत सोचिए, स्पेशली इन केस ऑफ मैरिड फीमेल्स,
प्लीज इस गलतफहमी से बाहर निकल जाइएगा कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं और उसके अलावा कोई आपको प्यार कर रहा है। आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी शादी होगी, इसके बाद वो आपको पूछेगा भी नहीं, 10 जगह से आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा। वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका कार्मिक पार्टनर है, और वहां पे उसके आने के कारण आपके और आपके पति या फिर आपके और आपकी पत्नी के बीच में कार्मिक साइकिल क्रिएट हो गई है। दूसरी बात, कार्मिक साइकिल एक तो आपके बीच, और दूसरी बात यह है अगर आपके पति या आपकी पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो कार्मिक है, और वो किसी ना किसी समय पे उसका जाना तय है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक साइकिल है जो आपकी पत्नी की या फिर आपके पति की किसी थर्ड पार्टी के साथ हो गया है, वो साइकिल है। तो अब उससे अगर आपको पीड़ा हो रही है, इसका मतलब है आपको लेसन सीखना है। वो आपके लिए कार्मिक बन के आए हैं। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ, छोड़ो सबको। जब आप खुश रहोगे तो आपके पति अपने आप आपकी तरफ आएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं एक वीडियो रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जरूर बनाऊंगी। प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं बोलूंगी कि जो फीमेल्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, दिन भर काम करते हैं। एक हस्बैंड की जिम्मेदारी कि अपनी पत्नी को समय दे और उसे समझें। सेम उसी तरह आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि अगर आपका हस्बैंड है, ऑफिस से आया है, 10 लोगों की बातें सुन के, वो पॉलिटिक्स का शिकार होके जब वो घर आता है, तो उससे लड़ाई ना करके प्यार से उसके दिन का पूरा हाल आपको जानना चाहिए। यहीं पे प्रॉब्लम्स होती है। वो आता है, आप गुस्सा निकालते हैं, दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लड़ाइयां होती है, फिर वो बाहर सुकून ढूंढने चले जाते हैं। ठीक है, और सेम चीज है मेल्स के साथ। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखोगे, अपना पत्नी का ध्यान नहीं दोगे, तो उसको तो कोई चाहिए ना इमोशनली। अपनी इश्यूज जो हैं वो हो सकता है, मैं ये गलत बोलूंगी कि जरूरी नहीं कि किसी लड़के से ही आप अपने इमोशनल पेन को शेयर करो। ठीक है, कोई, लेकिन ये बात है कि उनको नीड है आपकी, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो भटकेंगी। ठीक है, सो कार्मिक रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी जो आपकी शादी के बीच में आया है, और कार्मिक साइकिल है जो उस थर्ड के आने से आप पति पत्नी के बीच में जनरेट हो गया है। तो उस साइकिल को ब्रेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काम कीजिए खुद पे। लेसन आपको सीखना है। कैसे सीखेंगे आप लेसन? क्या लेसन सीखना था जो कार्मिक पर्सन आप लोगों की लाइफ में आया है? वो लेसन सीखने के लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। तभी आप खुद से जुड़िए और फिर फाइंड आउट कीजिए प्रॉपर वे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो 19 मार्च को वेबिनार रखा है मैंने, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हाउ टू लर्न दैट लेसन, जिसके बाद आपका वो कार्मिक साइकिल जो है वो क्लोज हो जाएगा, या उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर का पॉइंट है, कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक पार्टनर के साथ जब आप रहते हैं तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं। आप उस व्यक्ति को पाने के लिए, वो आपको लात मार रहा है और आप गिड़गिड़ा रहे हो, वो आपको गालियां दे रहा है लेकिन आप उस रिश्ते को बचाने के लिए रो रहे हो। जब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो समझना वो जो व्यक्ति है ना, वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा था, उसका मन भर गया, वो आपको छोड़ के चला गया है। अब आप गिड़गिड़ाएं, आप रोएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये चीज कर रहे हो ना अपने रिश्ते में, तो समझ जाना कि आपका जो पार्टनर है ना वो कार्मिक है। उसका हृदय परिवर्तन नहीं होगा आपके आंसुओं से। इनफैक्ट उसको तो मैं ये चीज बोलूंगी कि आपके रोने से शायद उसको सुकून मिलेगा कि मेरे पीछे कितना पागल हो रहे हैं। इसलिए प्लीज, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है तुरंत दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप एक कार्मिक पार्टनर को डील कर रहे हैं। और जब बात कार्मिक साइकिल की आती है तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें ईगो के क्लशेस होते हैं और बराबरी से लड़ते हैं, लड़ेंगे भी दोनों बराबरी से और साथ भी रहेंगे। ठीक है, वहां पर ये नहीं होता कि एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। कार्मिक साइकिल क्या होती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए रहेंगे लेकिन साथ रहेंगे। कार्मिक पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा, लेकिन कार्मिक साइकिल में आप लड़ेंगे मरेंगे लेकिन साथ रहेंगे।
ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है कि दोनों लड़ते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल के चीजों को खत्म कर देते, तो वहां पे आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इनको क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये जो हो रहा है आपके साथ, ये जस्ट क्योंकि आपके बीच में कार्मिक साइकिल बनी है, और उस साइकिल में आपको क्या सीखना है उसको लर्न करो, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगी। ओके, 5th नंबर के पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन कार्मिक पार्टनर एंड कार्मिक साइकिल। कार्मिक पार्टनर या कार्मिक रिलेशनशिप में जब आप होते हैं तो यहाँ अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत स्ट्रांग मतलब एडिक्शन, लत लग जाती है, आपको आदत हो जाती है उस व्यक्ति की। मतलब उस वक्त पे आप ये सोचते हो कि अगर ये नहीं तो मैं नहीं जी सकता या मैं नहीं जी सकती। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप एक कार्मिक रिलेशनशिप का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि कार्मिक साइकिल में क्या होता है कि आप बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुछ एक इश्यूज ऐसे क्रिएट हो गए, कोई रीजन, कुछ लड़ाई ऐसी हो गई जिसमें आप दोनों ने बोल दिया मुझे साथ नहीं रहना, अलग होने की कोशिश। जब दूर होते हैं तब रियलाइज होता है नहीं यार एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, देन वापस रीयूनाइट होते। लेकिन वो रीयूनाइट कब होते हैं? जब तक आप दूर होने के बाद लेसन ना सीख लो। ठीक है, सो कार्मिक पार्टनर में आपको इतना भयानक वाला अटैचमेंट होता है ना कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। जबकि अगर कार्मिक साइकिल की यहाँ बात करूं तो अटैचमेंट तो रहता है, लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो एंजाइटी क्रिएट करके दूर हो जाते हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, गुस्से में ही सही। लेकिन फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार हमारी गलती थी, और उन चीजों को सॉर्ट आउट करके दोनों का रीयूनियन भी होता है। तो वहां साइकिल है जो एक दूसरे को दूर किया। और दूर क्यों किया है, सेपरेशन क्यों है, मैंने एक वीडियो बनाई है। सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें, खुद के ऊपर ध्यान दे सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, कार्मिक पार्टनर के 6th नंबर के पॉइंट को देखते हैं या डिफरेंस को देखते हैं। कार्मिक पार्टनर में एक चीज होती है कि जब वो आपकी लाइफ में आते हैं, जब भी कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी फैमिली के जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, सबसे पहले उनके प्रति आपके मन में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, मतलब कार्मिक पार्टनर का काम है आपको आपकी जड़ों से, आपकी फैमिली से, आपकी रूट से अलग करना। अगर किसी के आने से आप अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए घर में लड़ रहे हैं, उसको लेकर अगर आप घर में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, घर वाले अगर कुछ समझा रहे नहीं सुन के आप उनको, घर वालों को दूर करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उनको सुन के आप घर वालों को दूर कर दिए हैं और आपको लग रहा है नहीं यही सगा है मेरा, घर वाले तो मेरा बुरा चाहते हैं, घर वाले मेरी खुशी नहीं चाहते। अगर आपके मन में ये भावनाएं आ गई हैं तो उसी वक्त समझ जाना कि ये जो पार्टनर है ना ये कार्मिक है। पहले आपको घर से दूर करेगा, फिर ऐसी स्थिति तक ले जाएगा कि आप अपनी जिंदगी को भी खुद से दूर कर दोगे। क्योंकि जो अपने परिवार का नहीं होगा वो किसी का नहीं हो सकता। ये पहले यही, और हो सकता बाद में यही आपको बोले कि तुम अपने फैमिली के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, और ऐसा करके आपको छोड़ दे, तब तो ना परिवार साथ रहेगा ना ये रहेगा। ठीक है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपको आपके परिवार से दूर कर रहा है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके आने से आप अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो, समझ जाना कि वो आपका कार्मिक पार्टनर है। ठीक है, जो आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं हैरेस कर रहा है, इनडायरेक्टली आपका परिवार भी परेशान हो रहा है उससे, तो वो कार्मिक पार्टनर है। और साइकिल की जब बात आती है तो कार्मिक साइकिल वहां होती है जब सिर्फ आपको ही परेशान करे, वो आपके फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फैमिली में सबको खुश रखे, लेकिन बस आपसे लड़ाई करे, आपके बारे में आपको बुरा बोले, आपको सही करने की कोशिश करे, या फिर आपको वो ऐसी बातें बोलते जिससे आप दिल मिला जाओ, लेकिन आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, उनका ख्याल रखे, सब करे। अगर ऐसा है तो वो कार्मिक साइकिल है जो आप दोनों के बीच में हुई है, उसको सॉर्ट आउट करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 7th नंबर के पॉइंट पे। कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं, जब उनका प्रेजेंस होता है ना, जब वो आपके इर्द गिर्द या पास में कहीं घूम रहे होते हैं, तब आपको एक
अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। मतलब आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे, लेकिन जब वो साथ रहते हैं ना तो आपके अंदर से एक बहुत ही एक नेगेटिव वाइब आपको महसूस होती है। यानी आपको ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक सफोकेशन है या एक एंजाइटी, आपको लगता है यार जल्दी से वापस चला जाए, ठीक है। या अगर कोई फीमेल है तो आपको लगेगा यार ये ठीक है आई है, अगर इसको नहीं दिखाया कि मैं खुश हूं तो ये लड़ेगी, ठीक है ये आई है तो थोड़ा सा खुश रह लेते हैं। आप चाहते हैं इनके साथ रहना, लेकिन जब इनका प्रेजेंस होता है तो इनका ऑरा आपको नेगेटिविटी महसूस कराता है और आपको घुटन भी महसूस होती है। लेकिन मजबूरी है कि अटैचमेंट और एडिक्शन इतना ज्यादा है कि आप दूर भी नहीं होना चाहते। मतलब दूर तो होना नहीं चाहते, लेकिन साथ रह के अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, एक सफोकेशन फील हो रहा है, एक नेगेटिविटी फील हो रही है। ये होता है जब कार्मिक पार्टनर आपके लाइफ में होता है, ठीक है। लेकिन जब कार्मिक साइकिल की बात आती है तो पर्सन के प्रेजेंस से आपको एक पॉजिटिव वाइब महसूस होती है, आपको खुशी होती है, आप खुश रहते हैं, एक अलग ऑरा होता है। लेकिन जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे किसी तीसरे के कहने में, आप समझ जाते हो ये इनके शब्द नहीं है, ये इनको किसी ने कहा है मुझे बोलने के लिए, ठीक है। या तो इनके माता ने, पिता ने, दोस्त ने, सहेली ने या किसी तीसरी लड़की या लड़के ने इनको ये चीज बोली है, इसलिए मुझे, आप समझ जाओगे कि ये वाइब इनकी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये किसी तीसरे की भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। नेक्स्ट हम देखें 8th नंबर का जो डिफरेंस बिटवीन कार्मिक पार्टनर या रिलेशनशिप और कार्मिक साइकिल के बीच में। कार्मिक पार्टनर जब होता है ना आपका, तो वो आपका और उनका बॉन्ड स्ट्रांग होने का रीजन होता है उनकी स्टार्टिंग में बोली हुई मीठी मीठी बातें। मतलब आपसे बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे एक बोलते हैं ना एक फेरी टेल टाइप फीलिंग आने लग जाएगी, बहुत ही अच्छे वाइब में आप होंगे, आपको लगेगा इस दुनिया में इनसे ज्यादा प्यार, इनसे ज्यादा केयर कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये आपकी केयर कभी नहीं करेंगे, हाँ जताएंगे, दिखाएंगे नहीं। मतलब एक बात होता है ना कि एक्शन में वो चीजें नहीं दिखेंगी, बस बोलते रहेंगे कि हम बहुत केयर करते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप पे चिड़चिड़ा जाएंगे कि अपना ध्यान नहीं रख सकते, अपनी केयर नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके की बातें इनकी होती है। बॉन्डिंग करने से पहले या बॉन्डिंग जब बन रही होती है आपकी, तभी आपको बहुत अच्छे वाइब्स देंगे, आपको इतनी मीठी और इतनी अट्रैक्टिव बातें करेंगे और ऐसा लगेगा इस दुनिया में बस यही तो था जो आपको चाहिए था, ठीक है। और जैसे ही वो चीजें इनको लगेगा कि आप से इनको जितनी एनर्जी लेनी थी, जो इनकी डिमांड्स थी वो ले लेनी थी, वो ले लिया आप उनने, और अब कुछ बचा नहीं है, अब आपके पास नेगेटिविटी बची, तो भाग जाएंगे छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद में जो कार्मिक साइकिल होते हैं वो भले ही आपसे लड़े झगड़े दूर भी हो जाएं, सेपरेट भी हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो आपकी केयर करते रहेंगे आपके बैक में, ठीक है। उनको चिंता रहेगी आपकी। हो सकता है कि वो आपसे रूड बोल दें, लड़ लें और फिर गुस्सा होकर चले जाएं, लेकिन किसी ना किसी के माध्यम से वो आप तक या तो केयर पहुंचा दें या किसी के माध्यम से पूछ लें कि आप कैसे हैं, ठीक है। अगर ऐसी चीजें, मतलब वो पार्टनर कार्मिक नहीं है, वो सिचुएशन बनी है वो कार्मिक है, वो साइकिल कार्मिक है, लेकिन वो अभी भी आपसे प्यार भी करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो साइकिल से कुछ सीखना है अभी, ओके। नेक्स्ट 9th नंबर का डिफरेंस है कार्मिक पार्टनर और कार्मिक साइकिल के बीच में, वो है जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं ना, वो आपको बिना किसी रीजन के, स्पेशली एक रीजन होता है उनका, पहले तो बहुत समय तक आपको खींच के ले जाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, मन भर जाएगा, उसके बाद उनका एक चीज, जब आप बोलोगे ना कि चलो शादी कर लेते हैं, तब एक ही रीजन होगा कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ या मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। अगर ये रीजन किसी ने दिया है ना, तो 100% वो आपका कार्मिक पार्टनर है, जो इतने समय से सिर्फ अपना मन बहला रहा था, अपना टाइम पास कर रहा था, आपको इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसको पहले से ही पता था अगर प्यार सच्चा है ना तो वो मना लेगा, लड़ेगा नहीं, प्यार से अपने पेरेंट्स को मनाएगा। लेकिन जब वो पहले ही हाथ खड़ा कर दे रहा है कि नहीं पेरेंट्स मना, क्योंकि उनको पता है लास्ट में एक यही एक है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, बोल देंगे तो चीजें सब खत्म कर सकते हैं,
तो अगर वो पहले बोल देते तो आप अपना सब कुछ कैसे देते उनको? ठीक है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर लेवल से उनने आपको ड्रेन कर दिया, आपसे ले ली एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद में सिर्फ एक रीजन दिया है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, बस ये रीजन देकर वो आराम से बाहर निकल जाते हैं और आप बस रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहो और खुद डिप्रेशन में चले जाओ। ये होते हैं कार्मिक पार्टनर। कार्मिक साइकिल कब होती है? जब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, सेपरेट होने के बाद में वो आपको कुछ समय के लिए, सेपरेशन क्यों हो रहा है कि आप सीख लो कुछ। ठीक है, बोल देंगे पेरेंट्स नहीं मानेंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे, है ना, तो आपको लगेगा ये तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो पीक तक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो मना ले, अगर पेरेंट्स को मनाया जाए, अगर आप पेरेंट्स को बोलेंगे वो जरूर मानेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं, या फिर गुस्सा करके नहीं, या उनके विरोध में जाके नहीं। आप पेरेंट्स को मनाएं, क्योंकि पेरेंट्स के बिना खुशी से अगर आप करते हैं तो आप कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे आगे। तो कार्मिक साइकिल कब होती है? जब सेपरेशन होता है फॉर फ्यू मंथ्स, बस इतना ही बोलूंगी। जब चीजें समझ में आती हैं, सब चीजें ठीक होने लगती हैं, तो वापस से यूनियन होता है, या हम रीयूनियन का नाम दे सकते हैं। और रीयूनियन के साथ में ही आराम से आपकी शादी भी हो जाती है। एक समय सीमा होती है जिसके लिए वो सेपरेशन होता है, उसके बाद में रीयूनियन हो जाता है। ओके, लास्ट डिफरेंस देखते हैं हम, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन है जो कि रिलेट कर रहे हैं कार्मिक को ही, इसलिए मैंने वो 3 क्वेश्चंस उठाए हैं आज की वीडियो में। सो एक लास्ट हम पहले देखते हैं कार्मिक पार्टनर का। एक चीज होती है, कार्मिक पार्टनर ना आपकी लाइफ में लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। वो सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक उनको आपसे बेनिफिट्स मिलेंगे। जहां उनको बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएंगे वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कार्मिक साइकिल में आप उस पार्टनर से डील करते हैं जब आप लेसन, वो दूर हुए, लेकिन जब आपको लेसन सीखने के लिए, वो आपसे दूर क्यों है कि आप लेसन सीख लें। जैसे ही आपने लेसन सीख लिया वो वापस आपकी लाइफ में कम बैक कर जाएंगे। ठीक है, और उनसे दूरी के कारण आपको इतना अंदर से एंजाइटी भी नहीं होगा। आपको पता है कहीं ना कहीं आपके हार्ट स्पेस में वो चीज मेंशन्ड है कि हाँ ये पर्सन जो है ना, यही मेरा सब कुछ है, लेकिन अभी मुझे कुछ अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेपरेशन क्यों होता है? सेपरेशन होता है ताकि उस समय पे जब हम साथ में होते तो हम अपने ऊपर ध्यान ना देकर पार्टनर पे ध्यान देते हैं। सेपरेशन क्यों होता है? सेपरेशन का रीजन इसलिए है क्योंकि सेपरेशन के वक्त पे हमें समय मिलता है खुद के ऊपर ध्यान देने का, खुद के बारे में सोचने का। ठीक है, अगर ये चीज हुई है आपके साथ तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस समय का आप यूटिलाइज करें और खुद के ऊपर काम करें, सेल्फ लव की जर्नी पे ध्यान दें। मान लीजिए अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं या फिर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हैं आपके पार्टनर के साथ में, तो एक ही चीज आपसे बोलूंगी, अगर ये सिचुएशन है तो प्लीज आप अपने लेसन्स जो हैं जिसके कारण ये साइकिल बनी है या जिसके कारण ये कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको वो लेसन लर्न करना है। एंड हाउ टू लर्न दैट लेसन, तो मैं वेबिनार ले रही हूँ 19 मार्च को। अगर आपको ये जानना है, आपको सीखना है, लेसन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से लर्न करोगे, लेकिन उस लेसन को लर्न कैसे करोगे वो सारी चीजें, उन सबका गाइडेंस आपको वेबिनार में मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, संडे के दिन है 12:30 PM, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वेबिनार तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अब 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं ली हूं, और वो जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी को लेकर ही है। एक क्वेश्चन है कि ऑफिस में, वर्क प्लेस पर खासकर कुछ ऐसे कलीग्स हैं जिनके साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्क प्लेस है तो काम करना मजबूरी है, लेकिन उनकी जो वाइब्स है आसपास काम करने वालों की वो बहुत ही नेगेटिव फील होती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको उनकी वाइब फील हो रही है क्योंकि आप फील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके वाइब्रेशंस हाई आप रखोगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके वाइब्रेशंस हाई रहेंगे तो कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपके पास नहीं आ पाएगी।
पहले तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी फिर भी महसूस हो रही है तो आप 108 बार गायत्री मंत्र की चैंटिंग करके ही ऑफिस जाएं, ठीक है। आप घर से जब निकल रहे हैं, आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में आपको 108 बार गायत्री मंत्र की मन में चैंटिंग करनी है। आप देखना एक वीक के अंदर आपके वाइब्रेशन इतने हाई हो जाएंगे कि आजू बाजू वाले जो नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, उनके भी वाइब्रेशंस आप चेंज कर दोगे। वो आपके लिए अच्छा सोचने लग जाएंगे, आपके ऑफिस का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये नाम है जिनका क्वेश्चन मैंने लिया है, मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपका आईडी जरूर देखा मैंने जिसमें लगुन लगुन करके लिखा हुआ है। सो आई थिंक आप समझ जाएंगे कि ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे अयान अंसारी आपने पूछा है कि आपकी लाइफ में अभी तक जितनी भी लड़कियां आई हैं वो सब कार्मिक थीं, ठीक है। तो आपका ये पूछना था कि जब तक मैं हील नहीं होऊंगा तब तक क्या ऐसी ही लड़कियां मुझे मिलेंगी, और अभी माँ पापा आपके जो हैं वो माता पिता वो शादी आपकी करवा रहे हैं, तो आपको ये डर है कि क्या वो लड़की जिससे शादी होगी वो तो कार्मिक नहीं होगी। तो एक चीज जो मैंने आज ही की वीडियो में समझाया है कि जब हम बहुत लो होते हैं, जब हम अंदर से अलोन फील करते हैं, अंदर से जब हम हील नहीं होते हैं, ऐसे समय पे हमारी लाइफ में कार्मिक ही आते हैं, ठीक है। सो अगर आप हील नहीं होंगे और बिना हील हुए कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे शादी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और लड़की अगर आपकी लाइफ में आएगी तो वही बात है, आप अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई कार्मिक ही आएगा, ठीक है। अब बात आई कि माता पिता आपके शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, और वो तो माता पिता जो देख रहे हैं वो उनके नजरिए से अच्छी लड़की ढूंढ के देंगे। अब आपको उस लड़की के साथ में एक सबसे पहले एक दोस्त बन के आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसके आने के बाद भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अभी अगर आप रेडी नहीं हैं अंदर से, तो थोड़ा सा समय ले लीजिए। 2 से 3 महीने में आप खुद को पहले हील कीजिए, उसके बाद ही आप शादी कीजिए, क्योंकि बिना हील हुए अगर आप करेंगे तो आप उसमें नुस्ख निकालेंगे। अगर वो लड़की अच्छी निकली जिससे आपके माता पिता आपकी शादी करवाएंगे, तब भी आप उनमें कमियां निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अभी अंदर आपके कमियां हैं, तो आप दूसरों में कमियां निकालेंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करें आप अयान कि आप खुद के ऊपर काम करके पहले हील हो जाएं, 2 से 3 महीने का समय लें, उसके बाद ही शादी करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लास्ट है इस वीडियो में, मैं ले रही हूँ आपका। रश्मि सिंह आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं और आपका मन नहीं है शादी करने का, तो क्या स्पिरिचुअल पाथ पर चल के या फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमारा माइंड ऐसा हो जाता है कि हमारा मन नहीं करता शादी का, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल रहें या आप बैरागी हो जाएं, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके मन से शादी की इच्छा खत्म हो जाए। कभी भी स्पिरिचुअलिटी में रहकर हमारे अंदर से ये इच्छाएं खत्म नहीं होती। ये जो शादी करना नहीं करना, ये तो हमारे पूरी लाइफ का एक पार्ट है, और स्पिरिचुअल जर्नी तो हमारे जन्म से शुरू हो चुकी है, बस हमें समझ में अब आ रहा है, ठीक है। आत्मा की यात्रा आज की नहीं है, न जाने कितने जन्म लेके हम चले ही जा रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी पे। बस मनुष्य रूप में आने के कारण अब हमें समझ में आई है कि अच्छा ये भी कोई जर्नी होती है। इसका हमारे पर्सनल लाइफ के ये जो 3D वर्ल्ड की चीजें, उससे उस 5D का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो आप शादी नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी कुछ ग्रहों का जो ट्रांजिशन होता है ना, जो प्लैनेटरी ट्रांजिशंस होते हैं, उसके कारण कभी कभी ऐसा होता है। मुझे जहां तक आपके सवाल से ये चीज समझ में आई, केतु या तो आपके लग्न में होगा या फिर लग्न पे केतु की दृष्टि के कारण कुछ 1-1.5 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स 3 साल आपका शादी नहीं करने का मन हो सकता है। जब ये ग्रह बदलेंगे उसके बाद हो सकता है अक्टूबर के बाद आपका मन हो जाए शादी का, क्योंकि ट्रांजिशन है राहु केतु का, ठीक है। सो ये मत सोचिए, ग्रह है जो हमारे जीवन में ऐसे विचारधाराएं लेकर आते हैं। हमारी बुद्धि पे प्रभाव भी राहु केतु के कारण सबसे ज्यादा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके के हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के कारण नहीं हो रहा है, ये ग्रहों के गोचर के कारण ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल चार्ट का एनालिसिस करवाना है कुंडली का, या फिर अगर आप टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप वेबिनार लेना चाहते हैं कार्मिक कॉर्ड को कैसे कट किया जाता है, कैसे लेसन सीखे जाते हैं, गाइडेंस लेने के लिए अगर आप वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 19 मार्च को है वेबिनार, ओके, संडे का दिन है 12:30 PM। अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अगर हीलिंग का सेशंस लेना है आपको, या फिर हीलिंग के सेशंस के साथ अगर आप कंसल्टेशन काउंसलिंग कुछ भी लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।